डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दुल्हन अभी तक आए? आते ही होंगे। लड़का लड़की को सास ससुर खाना पीना खिला के भेजेंगे। थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। आप लोग थोड़ा बैठिए। दूल्हा दुल्हन के आने के बाद आशीर्वाद देकर ही जाइएगा। आज का खाना बहुत जबरदस्त था, खाकर बहुत मजा आ गया। हाँ। अरे चलिए, गाड़ी आ गई। चलिए। आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। जलपान लो क्या? अरे नहीं, जलपान तो मैं घर से ही खा के आई हूँ। अभी और कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ। अच्छा सुनो, आंगन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इनको चाय वाय देनी है क्या? अरे ये लोग तो हमारे घर के ही लोग हैं। चाय भी पी ली है सबने। अच्छा, मैं इस घर में नई आई हूँ। घर में क्या क्या काम करना है तुम मुझे बताना, और आस पड़ोस के लोगों को भी मैं नहीं जानती, तुम परिचय करवा देना। अब तो तुम हमारे घर ही आ गई हो और इन सब के साथ ही हमेशा रहना होगा, इसलिए धीरे धीरे सबको जान जाओगी। वे खुद आके तुमसे जान पहचान कर लेंगे। सेवाली, क्या आज मुझे खाना बनाना होगा? जरा माँ से पूछ के बताना तो। नहीं, माँ खाना बना लेगी। माँ की बहुत नीति नियम है, इसलिए मैं भी रसोई घर में ज़्यादा नहीं जाती। तुम आराम ही कर लो, मेरी सहेलियाँ मेरी इंतज़ार कर रही है। सुमन,
जाना क्या जरूरी है? पिताजी, मैंने क्लब में पार्टी दी है, खाना बन रहा है, नाच गाना भी होगा। मेरे जाने में देर हो जाने से साथी लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना। बहू अभी घर आई है, उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। आते ही क्लब जाने लगे। सेवाली, ओ सेवाली, जरा सुनना। क्या? बहुत समय हो गया। माँ और पिताजी अगर कुछ खाना चाहे तो मैं बना दूँ क्या? पिताजी का कुछ खाने का मन भी हो सकता है। मैं घर के बने हुए थोड़े से लड्डू लाई थी, चाय के साथ उन्हें दे दूँ? पिताजी बेवक चाय वाय नहीं पीते, अब सीधा रात को खाना खाएंगे। और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करना होगा तो बोल दिया जाएगा। सेवाली, तुम्हारे भैया कहाँ गए? आने के बाद से उन्हें देखा ही नहीं। भैया ने क्लब में दोस्तों को पार्टी दी है, वही गए हुए हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आज बहुत बड़ा पार्टी होगा मेरे तरफ से, खाना तो कर दोगे नहीं? हाँ, हो रहा है, बना रहा है। अरे तो देरी किस बात की, चलो शुरू करो नाश्ते। अरे गाना लगाओ, लगाओ गाना।
इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई थी। आप कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं चला। वो तो शेवाली के बताने पर पता चला कि आप क्लब गए हैं। आज क्लब में पार्टी थी, सबने बहुत मजे किए, मजा आ गया। क्यों? उन लोगों को शादी पे नहीं बुलाया था क्या? मैंने तो सुना है यहाँ पर शादी की पार्टी बड़ी धूमधाम से दी गई थी। शादी के पार्टी और क्लब के पार्टी में फर्क होता है। मैं अगर क्लब में पार्टी नहीं देता तो दोस्त लोग बुरा मान जाते हैं। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कैसी बात है? शादी के बाद अब मैं इस घर में आ गई हूँ। यही घर अब मेरा घर है। जिंदगी भर मैं आपकी अर्धांगिनी रहूंगी। मेरी दिशा आप ही निर्णय करेंगे। आप जैसा चलाएंगे मैं वैसे ही चलूंगी। लेकिन अगर आप ये सब बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है। सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हमारी शेवाली भी ये सब कर सकती है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं पिताजी, सुबह सुबह बिना झाड़ू लगाए बाहर आंगन में पैदल चलना बुरा लगता है। और माँ और शेवाली अब तक सोकर नहीं उठे हैं। लगता है शादी के चहल पहल में उनकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। नहीं हो, ये लोग तो 8 बजे से पहले सोकर नहीं उठती है। मुझे सुबह ही चाय चाहिए, इन लोगों का खबर ही नहीं रहती। आप थोड़ी देर बैठिए पिताजी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। चाय लीजिए पिताजी। सुबह हुई नहीं कि चाय मिल शुरू हो गई। अगर चाय पीने का इतना ही मन था तो मुझे बुला देते। माँ,
आपके लिए भी चाय लाऊं क्या? देखो वो, हमारे घर में कुछ रीति रिवाज है। मैं बिना नहाए, बिना गोखाए घर में दीपक जलाए चाय पानी नहीं पीती। माँ, मैं सुबह ही नहा धोकर गुखाई घर का काम कर लिया था। उसके बाद ही मैं रसोई घर में घुसी। हमारे घर में भी इन्हीं नीति नियमों को मानते हैं। देखा, मैंने खानदान देखकर ही बहू को पसंद करके बेटे के लिए शादी करवाया। आज बहुत दिनों के बाद इतने सुबह मुझे चाय पीने को मिली। इतने सालों से जो मैं आपको दिन या रात चाय पिला रही हूँ, वो सब एक ही दिन में भूल गए? ऐसा नहीं है, लेकिन बहू ने चाय बढ़िया बनाई। माँ, अब मैं क्या काम करूँ? घर के बहू को बताना पड़ता है क्या कि ये करो वो करो? अगर तुम्हारा कुछ भी काम करने का मन करे तो मुझसे बिना पूछे मत करना। सुमन सो के उठ गया क्या? नहीं माँ, वो रात को काफी देर से आए थे, इसलिए अब तक सोए हुए हैं। मैं उन्हें जगा दूँ क्या माँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसको सोने दो। अच्छा माँ, मैं सबके लिए जलपान की तैयारी करूँ? वो सब करने के लिए अभी मैं हूँ। तुम बर्तन मांज के साफ कर देना। ठीक है माँ। तुम कब आओगे? खाना खाने के समय तक वापस आ जाओगे ना? टोक दिया ना बाहर निकलते ही। तुमको तो पता ही है, मेरा समय का कोई ठिकाना नहीं रहता। एक बार बाहर निकलता हो तो काम खत्म किए बिना मैं घर नहीं जाऊँ। ठीक है, मैंने बस समय जानने के लिए पूछा था। हम लोगों ने आज तक कभी भी एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया, और तुम रात को भी देर से आते हो। दोपहर को घर में बैठ के खाना खाते रहने से काम का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। कितने दिनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूँ ताकि कोई काम मिल जाए, लेकिन आज तक कोई काम ही नहीं मिल पाया। तुम्हें कैसा काम चाहिए तुम ही जानते हो। ठीक है, लगे रहो। लगे रहने से निश्चित से किसी न किसी दिन काम मिल ही जाएगा। देखो बहू, तुम तो हमारी घर की हालत देख ही रही हो। अगर तुम लोगों के पिताजी नौकरी कर रहे होते तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। उनके रिटायरमेंट के बाद घर की हालत थोड़ी सी बिगड़ गई है, और निजी कंपनी की नौकरी होने के कारण पेंशन भी नहीं मिलती। मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन पिताजी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए भर्ती नहीं करा पाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम लोग भिखारी बन जाएंगे। शादी में भी बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। तुम लोगों के पिताजी के जितने भी जान पहचान के लोग थे, सबको शादी में बुलाया, और इसलिए शादी में जितने भी जमा के पैसे थे सब खर्च हो गए। ये सब बातें आप मुझे क्यों कह रही हैं माँ? मैं समझी नहीं। शादी होगी तो खर्च तो होगा ही, और मैं सोचती हूँ अपनी स्थिति देखकर ही खर्च करनी चाहिए। तुम जरूर समझती हो। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ इशारों में ही समझ जाती हैं। और अगर तुम ठीक से नहीं समझी हो तो फिर सुनो। कौन सी बात ना? हम लोग सुमन को एक व्यवसाय खोल के देने की सोच रहे हैं। वो कह रहा था कि इस काम के लिए उसे 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। उसने तो एक किराए का मकान भी देख लिया है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर तुम अपने पिताजी से कह के कुछ पैसे उधार दिलवा सकते हो तो ये काम जल्दी शुरू हो सकता है। तुम चाहो तो उसकी इस काम में मदद कर सकते हो। ये आप क्या कह रही हैं माँ? इतने रुपयों के बाद मैं अपने पिताजी से कैसे कहूँ? वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कहाँ से लाएंगे वो इतना बड़ा रकम? और मेरे शादी के गहने और फर्नीचर भी पिताजी ने जमीन गिरवी रखकर खरीदी थी। गिरवी रखो या बेच दो, एक ही बात है। और कुछ बीघा जमीन बेच के तो उधार चुकता भी किया जा सकता है ना, और सुमन का व्यवसाय भी शुरू हो जाएगा। और हम लोग वैसे ही नहीं मांग रहे हैं ना, अगर व्यवसाय अच्छा चल गया तो फिर हम लौटा देंगे। मेरे
मेरे माता पिता की मन की हालत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे घर छोड़ के आने के बाद वो लोग अकेले से हो गए। छोटा भाई क्लास 9 में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई की भी खर्च है। जमीन बेच देंगे तो कहाँ खेती करेंगे। मुझे भले ही खाना ना मिले, मर जाऊंगी, पर ये बात मैं अपने पिता से नहीं कह पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी, नहीं तो मान इज्जत सब चली जाएगी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटी, जो तुम्हें ऐसा सास ससुर मिले। तुम उन लोगों को हमेशा सम्मान करना। जरूर पिताजी, वो लोग मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं।